जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, अकवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सन भय भाखे। जय जय श्री राम। जो ना गई सत जो अरे मैं देखूं तुम नाई गिद्ध दृष्टि अपार। अबूढ़ भय हूं न त करते कछु कसाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। अर्थात गिद्ध बहुत दूर तक देख सकते हैं। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नांगई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। अरे मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी के कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। अरे पापियू जाकर नाम सुमीरी, अति अपार भव सागर तरही। अरे तासु दूत तुम तज कदराई, राम ग्राम हृदय धरी करहूं पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गिद्ध जब गयाओ, तिनके मन अति विस्मय भयउ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयउ अब कहरी छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवान कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी अर्थात खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बाली बधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाय। अउभय घरी मदिनी सात प्रदक्षिण धाय। बाली के बधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहई जाऊं मैं पारा,
जिये संशय कछु फिरति बारा। जामवंत कह तुम सब नालायक, पठिय किमि सब ही करनायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहि रीक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवन ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के खान हो। अरे कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ प्रवताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नांगहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मन दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। अरे सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, अउचित सिखावनु दीजहु मोई। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूँ, अरे इतना करहूँ तात तुम जाई, असीत ही देखी कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामुन ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संघारी निशिचर, रामु सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नरद, दादी बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना
साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नरदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेष रघुनाथ जसु सुनहि ज नर अरुनार, अतिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। श्री रघुवीर जी का यश भव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, तीसरा के शत्रु अर्थात श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम कोटि शोभाय अधिक, सुनियतास गुण ग्राम जासु नाम यग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याधा के समान है, उन श्री राम जी के गुण समूह अर्थात लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इति श्रीमद् रामचरित्र मानसे सकल कली कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलियुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।